चलिए प्यारे बच्चों, तो आज 10th क्लास गोधोली भाग 2 का 5वां चैप्टर तक हम लोग करा चुके थे। आज 6ठा चैप्टर, जो कि एक शानदार चैप्टर बहादुर, और इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से अपना घर छोड़ने के बाद झेलना पड़ता है। इस चीज़ को समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बहादुर, जो कि एक छोटा सा देखिए आपके सामने तस्वीर। बहादुर का मतलब कि कोई भी अगर उसको काम दीजिए, कोई काम दीजिए, अगर वो ईमानदारी पूर्वक से कर रहा है, बहादुर है। और इस चैप्टर में देखिए बहादुर जो है, बहादुर किस तरीक़ा से जो है काम किया है वो देखना है। सबसे पहले बहादुर एक कहानी है। बहादुर जो है एक कहानी है। आप देखिए लेखक अमरकांत जी, इस चैप्टर का लेखक जो है अमरकांत जी हैं। सबसे पहले हम बहादुर चैप्टर का कुछ बेसिक नॉलेज, लेखक परिचय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है कि इस कहानी के लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं। इस कहानी के लेखक, अभी तस्वीर आप देख चुके थे। इस कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी नागर के बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1950 नागर, है ना, नागर बलिया उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जो था निर्मला, इनकी पत्नी का नाम निर्मला, और इनके बेटे का नाम किशोर था। इनके बेटे का नाम क्या था? किशोर था। पहले थोड़ा सा रेंडम हम बता देते हैं कि इसमें घटना क्या क्या हुआ है। आखिर इसमें घटना हुआ है तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए, मान के चलिए ये आपका लेखक अमरकांत जी हैं। इनकी पत्नी निर्मला, इनके बच्चा जो बेटा है एक वर्णन किया गया है किशोर। इधर तो एक पार्ट में दिया गया है और एक पार्ट में आप इधर देखिए, बहादुर की माँ, नाम दिया हुआ नहीं है बहादुर की माँ का, तो बहादुर की माँ से संबोधित किए। चलिए बहादुर, तो एक हो गए बहादुर, एक हो गया बहादुर की माँ। इधर देख लीजिए अमरकांत जी, निर्मला और किशोर। इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले बहादुर जो बच्चा है, तो बहादुर के जो पिता है ये युद्ध में मारे गए। बहादुर के पिता जो है युद्ध में मारे गए। तो घर का पालन पोषण माँ कर रही थी। अब एक भैंस था माँ के पास, क्या था? तो एक भैंस था। भैंस से ही जो भी जलावन होता था, दूध होता था उससे, तो भैंस से इसका घर जो है चल रहा था। और बहादुर को अगर भैंस चराने के लिए कहा जा रहा था कि जाओ बच्चा भैंस चराओ, तो ये थोड़ा सा खेल में बिजी रहता था। लेकिन माँ जो है इस पर बहुत गुस्सा करती थी। माँ इसके गुस्सैले टाइप की थी, गुस्सा करती थी कि बच्चा जाओ। एक बार की बात है कि सबसे पहले बहादुर जो है खेल रहा था, कोई काम कर रहा था, खेल रहा था। माँ बोली कि जाकर बच्चा भैंस चरा लो, लेकिन बहादुर कहा नहीं जाएंगे। लेकिन माँ गुस्सैले टाइप की थी। जब गुस्साई
तो बहादुर चला गया। जब बहादुर गया तो बहादुर भैंस को बहुत पीटा, इतना कि उसका जो है पीठ जो है वो लाल हो गया था। और ये जब भैंस को पीटा तो ये भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चले आए। जब चले आए माँ के पास तो माँ समझ गई कि भैंस का आज जो है पिटाई कस के हुआ, आने दो बहादुर को भी पीटेंगे। अब देखिए, जब बहादुर जो है शाम में घर आया तो माँ के द्वारा बहादुर को बहुत पीटा गया। जिस प्रकार से ये भैंस को पीटा था उसी प्रकार से बहादुर भी पिटाया और इसके जो है शरीर पर छाला पड़ गया। बहादुर गुस्सा में, बहादुर को मार बिल्कुल पसंद नहीं था। बहादुर गुस्सा में आकर ये घर छोड़कर भाग गया आसपास के जंगलों में। जब जंगलों में चला गया रात भर जो है जंगल में ये बिताया, मार के डर से कि हो सकता है माँ और मारे, जंगलों में बिताया। उसके बाद जब जंगलों में बिताया बहादुर, उसके बाद जो है घर गया। घर जाने के बाद उस सुबह जो है, मतलब उतना सुबह भी नहीं हुआ था, है ना, थोड़ा सा मॉर्निंग था, उस समय गया और जाने के बाद ये हांडी होता है ना, हांडी जो होता है उसमें से 2 रुपया चोरी कर लिया। बहादुर घर से कितने रुपया चोरी कर लिया? तो 2 रुपया जो है बहादुर घर से चोरी कर लिया और चोरी करके भाग गया। कहाँ भाग गया? गोरखपुर के बस स्टैंड, गोरखपुर के स्टैंड जो होता है ना, बस स्टैंड, वहाँ पर चला गया ये बहादुर। यहाँ से अब यहाँ देखिए अमरकांत जी का बात। अमरकांत जी और निर्मला जिस पार्टी में जाते थे, कहीं जाते थे, क्योंकि निर्मला का जो है भाई जो थे थोड़ा सा ऊंचे पद पर थे और ऊंचे पद पर रहने से इनके पास नौकर चाकर बहुत सारे थे। अब निर्मला जो जाती थी तो इसको भी लगता था कि कम से कम मेरे पास भी नौकर होना चाहिए, इनको भी लगता था कि नौकर होना चाहिए मेरे पास भी। अब ये बार बार डिस्कस करते थे अमरकांत जी से कि नौकर जो है होना चाहिए। अब अमरकांत जी सोचते थे सही बात है, नौकर होना चाहिए। अब अमरकांत जी भी ढूंढने लगे नौकर, लेकिन इनको एक थोड़ा सा टेंशन हुआ इस बात का कि अगर नौकर मिल भी जाता है तो पता नहीं उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका सोच कैसा होगा। ये सब थोड़ा सा टेंशन ले रहे थे कि अगर मान के चलो मिला तो वो टिकेगा घर पर या नहीं टिकेगा, ये भी टेंशन में थोड़ा सा थे। अब उसके बाद निर्मला जो है, निर्मला और अमरकांत में डिस्कस होता था कि चलिए नौकर को खोजा जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मिलेगा नौकर को खोजा जाएगा। लेकिन निर्मला का भाई या कह सकते हैं लेखक के साले साहब जो थे, ये भी नौकर को खोजने में मदद किए। ये गोरखपुर के स्टेशन पर जो बस स्टैंड के पास जो बहादुर बैठा हुआ था, तो ये साले साहब देखें और साले साहब देखें बहादुर को, है ना, कि किस प्रकार से वो बच्चा बैठा हुआ था, थोड़ा सा रो भी रहा था। और जब साले साहब वहाँ पर पहुँचे तो उससे हाल समाचार लिए बहादुर से। तो जब बहादुर से हाल समाचार लिए तो वो बहादुर पूरा बात बताया, जो घटना घटी थी वो सारा बात बताया। अब बात बताने के बाद ये साले साहब ने अमरकांत जी के पास ले गए, लेकिन पास नहीं ले जाकर थोड़ा सा अभी छुपाए हुए थे और अमरकांत जी से विस्तार से इन्होंने टोटल डिटेल्स जो बहादुर के द्वारा सुनने को मिला था वो साले साहब ने अमरकांत को बताएं कि बच्चे के साथ इस तरीक़ा से घटना है, क्या आप इसको नौकर रख सकते हैं? अमरकांत जी बोले बिल्कुल रख सकते। जब आए बहादुर जो है एंट्री मार लिया अमरकांत जी के यहाँ। जब अमरकांत जी के यहाँ एंट्री मारा उस समय निर्मला की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ख़राब तबीयत थी। लेकिन बहादुर आया, घर का इतना सारा काम किया कि निर्मला का तबीयत अचानक से ठीक हो। सारा काम जो है घर का बच्चा जो है स्टार्ट कर दिया करने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही बहादुर था। लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम दिल बहादुर था।
क्वेश्चन भी आता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। लेकिन दिल बहादुर जो नाम था ना, तो निर्मला को थोड़ा सा गजब लग रहा था कि किसी नौकर को दिल बहादुर कह के पुकारे, ये थोड़ा सा शोभा नहीं दे रहा था। तो ये जो है निर्मला जो है क्या काम की कि बहादुर के नाम, दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्या किया, हटा दिया गया। दिल शब्द को हटा दिया, कहा कि सिर्फ बहादुर ही रहेगा, क्योंकि नौकर को दिल बहादुर कह के पुकारना ये शोभा नहीं दे रहा। ठीक है, निर्मला के द्वारा। अब निर्मला जो है घर का काम जो है थोड़ा सा कम करने लगी, आलसी हो गई। लेकिन किशोर जो थे बहुत एक गंदे विचार का लड़का। किशोर बहुत गंदा विचार का लड़का है। ये साइकिल से कॉलेज जाता था, और कॉलेज जाता था तो डेली साइकिल को कहता था कि बहादुर को साफ कर देने के लिए, डेली साफ सफाई साइकिल को करने के लिए कहता था। जब उधर से आता था रात में तो कहता था कि हमें मालिश करो, मालिश करने के लिए किशोर कहता था। बताइए कितना जो है गंदा विचार का ये था। और नहीं करने पर इसे सुअर का बच्चा कहकर चिढ़ाता था और इसे 2-3 थाप दे भी देता था। इस प्रकार से घर में खुशी चल रहा था। लेकिन जानते हैं ना पड़ोस, थोड़ा सा पड़ोस के बारे में। अब पड़ोस जो है निर्मला का खुशी नहीं देख पाए। इस प्रकार से घर का सारा काम काज कर रहा है, अलग अलग का भी काम काज कर रहा है। इस प्रकार से पड़ोस जो है सोचे कि निर्मला को बुलाकर कुछ बातें विचार करें। जब निर्मला आई तो निर्मला आने के बाद निर्मला को कही कि आप तो नौकर के लिए खाना बनाते हैं, नौकर के लिए भला कौन खाना बनाता है। बस निर्मला को थोड़ा सा इस बात का टेंशन हो गया और घर आने के बाद बहादुर से कहा कि अब तुम्हारे लिए खाना हम नहीं तुम खुद बनाएगा। बहादुर बोला जी नहीं। तो उस बहादुर को 2-3 थाप निर्मला भी दे दी। लेकिन बहादुर को ये भी पीट दिया, किशोर भी पीट दिया, निर्मला भी पीट दी। लेकिन अमरकांत जी अभी तक नहीं पीटे थे और अमरकांत जी को बार बार बहादुर बाबूजी कहते थे। बाबूजी से संबोधित करते थे अमरकांत जी को, क्योंकि इनके पिता नहीं थे और पिता से बढ़कर अमरकांत जी को मानते थे। और ये भी मानते थे, अमरकांत जी भी बहादुर को खूब मानते थे। कोई भी काम होता था, जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले ये ड्यूटी चले गए और उसके बाद घर पर आते थे तो शाम में बैठकर बहादुर और अमरकांत जी दोनों बैठकर आपस में बात विचार करते थे। और ये बहादुर कहता था, बाबूजी आज दीदी का एक सहेली घर पर आई थी, आज भैया जो हैं सिनेमा देखने गए थे। और ये सब छोटा छोटा बात बोलकर इतना हंसता था जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा किस्सा सुना दिया हो। बहादुर छोटी छोटी बातें बोलकर बहादुर इतना हंसता था, लगता था कि बहुत बड़ा किस्सा सुना दिया हो। लेखक का कहना है। तो लेखक और अमरकांत जी और बहादुर में दोनों में गहरा संबंध था। और ये जो है ये पिटाई उटाई अभी तक नहीं कर रहे थे। लेकिन एक समय जब मान के चलिए किशोर भी पीट दिया, निर्मला भी पिटिए दिए, उसके बाद बच गए अमरकांत जी। जब अमरकांत जी बचे तो एक बार इनके निर्मला के घर में कुछ रिश्तेदार आए थे। और रिश्तेदार देखिए कितना चालाक था। रिश्तेदार आए, मिठाई लेकर नहीं आए। अब रिश्तेदार मिठाई लेकर नहीं आए तो जबरन जो है मतलब दोनों में बात हुआ कि मिठाई लेकर नहीं आए, क्या किया जाए। तो किसी पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो किस पर लगाया जाए। तो सिंपल सा एक बहादुर था, नौकर था, जो कि बोलेगा भी कुछ नहीं। तो हल्ला करने लगा उनका नौकर कि यहाँ पर 11 रुपया रखे थे, कौन लिया। अब निर्मला गुस्सा में आकर इसको बहुत पीटने लगे। और ये बात जो है बहादुर जाना तो बहादुर को भी एकदम बहादुर को पीटने लगा, कस के पीटने लगा। उसके बाद जब निर्मला जो है गुस्सिया गई, अमरकांत जी आए
अमरकांत जी से बोला गया कि देखिए यही जो है 11 रुपया चुराए हैं रिश्तेदार के पैसा। अमरकांत जी भी पूछे कि पैसा क्यों चुराया? ये कहा बाबूजी बाबूजी पैसा हमने नहीं चुराया। देखिए कितना भयंकर जो है इस प्रकार से इसे दोषित किया जा रहा है। ये बोला कि बाबूजी बाबूजी पैसा हमने नहीं चुराया। बस अमरकांत जी बहादुर को खूब पीटने लगे। अमरकांत जी रियल में पीटते नहीं, लेकिन हुआ क्या कि अमरकांत जी डर रहे थे अपना पत्नी से। डर तो देखिए सभी को लगता है अपना पत्नी से, तो अमरकांत जी जो हैं अपना पत्नी से निर्मला से डर रहे थे कि अगर नहीं मारते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब ये पिटाया और पिटाने के बाद कुछ दिन के बाद गलती से इसके हाथ से सिलौटी गिर गया था। अब जैसी सिलौटी गिरा तो ये सोचा कि पहले तो एक मारते थे, फिर 2 मारते थे, अब तो 3-3 मारने वाले हैं। और इसके अंदर डर समा गया, और डर इतना भयंकर समाया कि घर छोड़कर भाग गया। बस बहादुर का यही कहानी। अब हम लोग जिस प्रकार से अभी कहानी सुने हैं उसी प्रकार से जो है सारांश को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा इसमें से जितना प्रश्न है इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें जितना प्रश्न है आपसे बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप हिस्सा भी सुने, समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए, और अभी सारांश को रिपीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न। समझ में आना ही आना है। तो सबसे पहले इनका जो है यहाँ तक तो चले थे कि बेटा का नाम जो है किशोर था। इनका प्रमुख रचना जो है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि। इनका जो उपन्यास था, उपन्यास कौन कौन सा है? सूखा पत्ता, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार और ग्राम सेविका। ये इनका उपन्यास है और ये इनका प्रमुख रचना है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बुक में हेडिंग करके लिखा हुआ है कि बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी इनका लिखा गया है ना? कौन सा? बानर सेना नामक बाल उपन्यास। ठीक है। इनको कथा लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला गया था? है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनको जो है इनको लेखन कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आप सारांश समझिए और कोशिश करिए कि सारांश हम खुद से लिखें। अभी जितना हम किस्सा सुनाएं सारा सारांश में लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। बहादुर एक कहानी है जिसके रचनाकार अमरकांत जी हैं। इनका जन्म जो हुआ 1925 ईस्वी नागर के बलिया क्षेत्र में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम निर्मला तथा इनका बेटे का नाम क्या था? किशोर था। लेखक और इनके पत्नी ने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे और इनके यहाँ नौकर को देखकर इनको भी लगा कि हमारे पास भी नौकर होना चाहिए। नौकर को देख के लगा, किसी को भी लगता है कि मान के चलिए वो आराम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी आराम हो। आराम तो करना सभी लोग चाहते हैं कि हम आराम करें, तो इनको भी लगा कि मेरे पास भी नौकर होना चाहिए। लेखक ने नौकर को खोजने लगे। नेपाली गांव का एक लड़का था जिसका घर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था। जिसका घर कहाँ था? नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था। जिसका नाम बहादुर था। जिसका नाम क्या था? बहादुर। अब बहादुर का पूरा नाम क्या था?
दिल बहादुर। दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया है? निर्मला ने। ठीक है। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे तथा इसके माँ ही घर को किसी तरह से चलाती थी। बहादुर के माँ के पास एक भैंस था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है इसके माँ ने उससे क्या कहा? भैंस चराने के लिए कहा। ठीक न है ना। माँ जो है बच्चे को क्या कहे कि भैंस जाकर चराओ, क्योंकि माँ तो थोड़ा सा पिता भी बहादुर का नहीं था, तो माँ जो है किसी प्रकार से भैंस से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि भैंस जो है घर चला रहा था और भैंस को चराने के लिए कहा गया तो बहादुर जो है नहकारता है कि कहता है कि हम जाएंगे ही नहीं चराने के लिए। ये बहुत दिक्कत वाली बात था। अब चलिए आगे। लेकिन बहादुर का मन भैंस चराने का नहीं था, लेकिन माँ के डर से बहादुर भैंस लेकर चराने गया और वह उधर जाकर भैंस की बहुत पिटाई किया, जिससे भैंस भागकर इसके माँ के पास आ गया। लेकिन माँ ने देखते ही समझ गई कि भैंस को पिटाई की गई है। वह गुस्से से लाल हो गई। जैसे ही बहादुर घर आया तो माँ ने बहादुर को बहुत पीटा। जब बहादुर को बहुत पिटाई लगा तो घर छोड़कर वह क्या किया? जंगल में बैठकर रोता रहा और डर से वह रात भर जंगल में ही रहा। सोचिए, छोटा सा बच्चा रात भर जंगल में रहा, इसीलिए तो नाम इसका है बहादुर। हम लोग तो अकेले घर में नहीं रह पाते हैं, छोटा सा बच्चा जो है वो घर में नहीं रह पाता है, और ये जो है बहादुर जो है वो पूरी रात जो है जंगल में रह गया। जब सुबह होने को था तो वह चुपके से घर में घुसा और घी के हांडी से 2 रुपया लेकर भाग गया और वह गोरखपुर के बस स्टैंड में चला गया। तभी लेखक के साले साहब ने उसे घर ले आया और लेखक की पत्नी निर्मला की तबीयत बहुत ही खराब थी। जब बहादुर घर में आया तो है ना, इन्होंने इतना आराम दिया कि है ना, बताए ना कि बहादुर जो है घर में आया, सबको इतना आराम दिया कि उनकी तबीयत तो ऐसे ही गायब हो गई। आराम दिया कि इनकी तबीयत ठीक हो गई। और इधर अमरकांत जी का बेटा किशोर प्रतिदिन साइकिल से कॉलेज जाता था, तो वह कॉलेज जाने से पहले अपने रोज साइकिल क्या करता था? बहादुर से है ना धुलाई करवाता था और सोते समय शरीर की मालिश करवाता था। देखिए बहादुर कितना गंदा लड़का था जो उसी के उम्र के बच्चे को साथ जो है इस प्रकार से कर रहा है। सोचना चाहिए कि दोस्त है ना, यदि कोई गलती हो जाती थी तो उसे गालियां देता था और पीटता भी था, फिर भी बहादुर कुछ नहीं बोलता था और अपने काम में क्या करता था? लग जाता था। अपने काम में लगना ही चाहिए, बात समझे, क्योंकि आप घर छोड़कर जो है भाग गए थे। ठीक है, वहाँ क्या बोल सकते हैं? घर में आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ आप क्या बोल सकते हैं? दूसरा के घर में आप कुछ बोल नहीं सकते। एक दिन उससे एक गलती हो गई जिससे किशोर ने उसे सुअर का क्या कह दिया? सुअर का बच्चा कह दिया और बहादुर को यह बात अच्छा नहीं लगा, सुअर का बच्चा कह दिया। इधर अमरकांत जी की पत्नी निर्मला बहादुर के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनका सारा काम बहादुर कर देता था, जिससे निर्मला को बहुत आराम मिलता। लेकिन पड़ोसी के महिलाओं के बहकावे में आकर वह बहादुर के लिए खाना बनाना क्या किया? छोड़ दिया। बताए थे ना कि पड़ोसी जो थे वो बोले कि नौकर के लिए खाना बनाओगे। नौकर के लिए खाना बनाकर कोई देता है क्या? आप कौन सा नौकर रखें? अब उसके बहकावे में आकर क्या किया है ना बहादुर, है ना, यहाँ पर देखिए बहादुर को खुद खाना बनाने के लिए कहा गया। बहादुर खाना बनाने से क्या हो गया? मुकर गया। मैंने कहा नहीं, हम खाना नहीं बना सकते।
तभी निर्मला ने बहादुर को 2-4 झापर रख दिया। तब बहादुर ने सोचा पहले एक मारने वाला था, अब दो हो गए। एक दिन अमरकांत जी यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और उन्होंने बहादुर ने अच्छे से नाश्ता पानी करवाया। जब नाश्ता पानी हो गया तो रिश्तेदार ने बहादुर पर झूठा आरोप लगा दिया। बताए थे ना, रिश्तेदार मिठाई लेकर नहीं आया, बहादुर पर क्या किया, झूठा आरोप लगा दिया कि यही चुराया है पैसा। सोचिए, उसने मेरे 11 रुपया, याद रखिएगा कितने रुपया, 11 रुपया चुरा लिया है। उस समय अमरकांत जी भी वहीं थे। उन्होंने बहादुर को घसीटते हुए बाहर लाए, पूछे कि पैसे किसने चुराया है। तब बहादुर बोला बाबूजी, है ना, बताए थे ना बाबूजी कहता था, बाबूजी पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, है ना। उसने कई बार ये बात जो है बोल रहा था, है ना। सब बात सुनकर अमरकांत जी ने उसे गुस्से में 2-4 झापड़ जमा दिया, लेकिन ये सब झूठ इल्जाम बहादुर पर लगाया। अब देखिए क्या होता है, लगाया। थोड़ा सा भी काम गलत होने पर बहादुर को बहुत पीटा जाता था। सभी लोगों के द्वारा बहादुर को डर सताने लगा, है ना। सभी लोग जो है इस प्रकार से पीट रहा था, तो बहादुर के अंदर से डर सताने लगा। बहादुर को डर लगने लगा अब, ठीक है। घर छोड़कर क्या किया, भाग गया। डर सताने लगा, इस प्रकार से घर छोड़कर क्या किया, भाग गया। सभी लोग बहुत अफसोस करने लगे। जब बहादुर घर छोड़कर चला गया, सभी लोग क्या करने लगे, अफसोस करने लगे, चिंता में आ गए। सभी लोग माथा पर हाथ धरकर घर में आराम से बैठे हुए थे कि एक बार बहादुर फिर से आ जाओ। किशोर कह रहा था अगर बहादुर मिल जाता है न माँ, तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे अगर एक बार भी। तो कोई आदमी को आप इतना तकलीफ़ दिए हैं कि अब वो क्या मिलेगा, बात समझे कि नहीं। करने लगे, बहुत बुरा हुआ। बहादुर ना तो अपना कपड़ा, खिलौना एवं पगार कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। बहादुर को जाने से घर में सन्नाटा सा छा गया। तो तभी लोग सोचने लगा कि बहादुर पर बहुत अत्याचार किए, अगर एक बार वापस आ जाए तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, है न। और ये बात सोचकर उसके परिवार रोने लगे, माने और चिंता में हो गए। और किशोर माँ से कह रहे थे कि माँ अगर वो अपना सामान ले जाता तो ना, वो अपना सामान भी छोड़ गया तो मेरा सामान वो क्या ले जाएगा, वो क्या चोरी करेगा। वो तो मेरा सामान छोड़ो माँ, अपना सामान भी छोड़ दिया। बात समझा, कितना माने बहादुर अच्छा व्यक्ति था। और यहाँ पर जो है सबसे पहले वो चोर नहीं था, उसे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अब यहाँ पर देखिए सारांश जो है, सारांश आप देखिए, है ना। सारांश से आपका सभी प्रश्न जो है बनेगा, सभी प्रश्न सारांश से बनेगा। चलिए अब हम लोग जो बुक के माध्यम से प्रश्न उत्तर है, अब उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब तो प्रश्न बन जाएगा, आप लोग से प्रश्न ऐसा ही बन जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। माने टेंशन लेखक को क्यों हो गया, क्यों टेंशन में है लेखक। तो लेखक इसी बात का टेंशन ले रहा है कि मान के चलिए कि कोई नौकर आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, पता नहीं वो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ये सब टेंशन में है। बात समझे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। चित्र में देखिए कि धोखेबाज नौकर भी होता है, तो कैसे लिखेंगे। लेखक की पत्नी बार बार नौकर का जिक्र करती थी, इसीलिए नौकर रखना बहुत ज़रूरी था।
लेकिन लेखक को लगता था कि नौकर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा और यहाँ टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, यह लिखना है। बस हो गया। क्वेश्चन जो है, जैसा क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है उस प्रकार से आंसर लिखिए। ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई अथी नहीं है, जितना पूछे उतना। ज़्यादा बड़ा लिखिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन सारांश आप पढ़े हैं तो आप कितना हो बड़ा लिख सकते हैं जितना पूछा गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार देखें बहादुर का वर्णन कीजिए। आप जो है पहली बार बहादुर को देखें तो कैसन हुआ, है ना, कैसन लगा बहादुर। तो बहादुर एक छोटा बच्चा था, 11-12 साल उसका उम्र था और देखने में पूरा गोरा था। वो नेपाली टोपी पहना हुआ रहता था, हाफ शर्ट हाफ पैंट पहना हुआ रहता था, एक जूता पहना हुआ रहता था, चपटा किस्म का उसका मुंह था, एगो गले में रुमाल लेकर रहता था। ये सब जो है वर्णन करना है कि बहादुर को हमने देखे, पहली बार देखे, है ना। अपने शब्दों में पहली बार देखें बहादुर का तो वर्णन करें। यह देखिए, हालांकि ये बहादुर है नहीं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है कि लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें, कोमल लाल होठ, हाफ पैंट, नेपाली टोपी, भूरा रंग का जूता एवं गले में रुमाल बांधा था। बस हो गया। पहली बार देखें आप बहादुर का तो क्या क्या देखें ये लिख देना। चलिए आगे प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। आखिर जो है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। अभी बताए थे कि लेखक के सभी भाई, है ना, सभी भाई जो थे ऊंचे पद पर थे और उनके पास नौकर चाकर बहुत सारा था, जो कि देखकर निर्मला को भी लगता था कि जो मेरे पास भी नौकर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसीलिए, है ना, उन लोगों के पास नौकर चाकर था। इसीलिए निर्मला को भी लगा कि मेरे घर में भी नौकर होना चाहिए ताकि हमें भी क्या मिल सके, हमें भी आराम मिल सके। चलिए अब अगला प्रश्न। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। फोटो से ही क्वेश्चन पढ़कर अगर फोटो देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है कि कह क्या रहा है। देखिए सबसे पहले साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा जो है असाधारण विस्तार से सुनाना पड़ा। ऐसा कौन सा मैटर था, कौन सा किस्सा है कि साले साहब जो है अमरकांत जी से सुना रहे हैं। तो यही किस्सा था बहादुर वाला। बहादुर उधर से आया, गोरखपुर स्टेशन से उसको लाया गया और उसके बाद किस्सा सुनाया गया कि इनके जो है पिता युद्ध में मारे गए, इनके माँ जो है गुस्सैले किस्म के थे। जब ये बहादुर जो है भैंस चराना नहीं जा रहा था, भैंस चराने का मन इसको नहीं था, तो माँ जो है पीटे, भैंस चराने के लिए गया, उसके बाद भैंस को बहुत पीटे, उसके बाद जो है इनके माँ पीट दिए और पीटने के बाद ये घर छोड़कर भाग गया। ये किस्सा सुना रहे थे। तो लिखेंगे किस प्रकार से उत्तर कि साले साहब ने एक दुखी लड़का जिसके पिता युद्ध में मारे गए और इसकी माँ ही इसका पालन पोषण करती थी। बहादुर की माँ गुस्सैले टाइप की औरत थी जो बहादुर को बहुत पीटती थी, इसीलिए वह घर छोड़कर क्या किया, भाग गया। अगर आप कहें तो इसे लेकर आ जाऊं। कौन बोला? ये
लेखक के साले साहब लेखक से। तो ये बताइए अमरकांत जी क्या बोले? अमरकांत जी बोले ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाह ही रहे हैं कि नौकर हो। चलिए अगला प्रश्न, आप फोटो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? है ना, दो क्वेश्चन है कि लेखक के घर से भी बहादुर भागे हैं और अपना घर से भी बहादुर भागे हैं। ठीक है, तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो अपना घर से तो जंगल में भागे थे। देखिए बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि एक बार उसने अपनी माँ की, है ना, प्यारी भैंस को बहुत मारा। तो भैंस मार खाने के बाद माँ के पास पहुँचा। जब शाम में बहादुर घर आया तो बहादुर को माँ ने बहादुर को पीटे, इसीलिए बहादुर गुस्से में आकर क्या किया? घर छोड़कर भाग गया। और घर छोड़कर इस प्रकार से नहीं भागना चाहिए। और भागने का सजा देखें कि किस प्रकार से बेटा भी मारा, निर्मला भी मारी और उसके बाद लेखक से भी पिटा गया। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि घर में रहता तो इस प्रकार से कष्ट उसको भोगना नहीं पड़ता। चलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया? चलिए ठीक, देखिए किस प्रकार से जो है बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया गया। देखिए किस प्रकार से बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है गायब हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पहली बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया, जो कि निर्मला को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए निर्मला ने बहादुर के, है ना, दिल बहादुर के नाम से, है ना, दिल शब्द उड़ाकर क्या किया? बहादुर ही रख दिया। निर्मला के द्वारा क्या कहा कि नौकर का नाम दिल बहादुर शोभा नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम सिर्फ क्या होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए। और बहादुर रखकर दिल शब्द उड़ा दिया। कौन? निर्मला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए व्याख्या करने वाला प्रश्न है, 7 नंबर में व्याख्या करना है। अब देखिए किस प्रकार से व्याख्या करने में खुशी मिल रहा है। देखिए आप तो यूं ही हंस जाइएगा। चलिए, कह रहा है कि इसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, है ना। इसका व्याख्या करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्याख्या करने वाले में 2 लाइन हमेशा याद रखिए। कौन सा? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से लिया गया है और लेखक का कहना है कि जब हम दफ्तर से घर आते थे तो दिन भर की छोटी छोटी घटना बहादुर हमें सुनाता था। बोलता था, बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी। क्या बोलती थी? है ना, क्या बोलता था? सॉरी, क्या बोलता था कि बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी। तो कभी कहता था, बाबूजी भैया सिनेमा देखने गए थे। कभी क्या बोलता था कि बाबूजी भैया सिनेमा देखने गए थे, है ना। इसके बाद वह ऐसी जो है ऐसी हंसी हंसता था जैसे उसने कोई बड़ा खिस्सा कह दिया हो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इसकी हंसी बड़ी कोमल और क्या है? मीठी थी। लगता है कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। बात समझे कि नहीं? है ना, क्योंकि लेखक देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो है हंस रहा है। देख रहे हैं, छोटा छोटा सा बात कहता था कि बाबूजी आज घर में ये हुआ, और उसके बाद एकदम कस के हंसने लगता था। बताइए, अब ये खुशी, है ना, ये खुशी लेखक को भी अच्छा लगता था और लेखक भी देखिए हंस रहे। लेखक भी क्या कर रहे हैं? लेखक भी हंस रहे। चलिए अगला प्रश्न जो है, ख का व्याख्या करना है। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। इसकी व्याख्या करिए।
क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से लिया गया है। लेखक का कहना है कि जब किशोर और निर्मला ने मारने और डांटने लगे तब से डर लगने लगा और इसीलिए उससे बार बार गलतियां होने लगे। ठीक है, बार बार गलतियां होते रहें। लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम रोकना चाहते थे लेकिन बाद में चुप हो गए। ठीक है न, बहादुर का कुछ मदद नहीं कर पाए। लेखक को भी लगता था कि कभी कभी मदद करे, लेकिन क्या करे, है ना, क्या किया जाए। पत्नी का जो है डर सभी को सताता है, इसीलिए जो है अमरकांत जी को भी सताया और अमरकांत जी जो है डर से बहादुर को पीट दिए, है ना। अब ये क्वेश्चन कितना मासूम सा क्वेश्चन है। कह रहा अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। कितना बढ़िया। माँ से कौन कह रहा था? माँ से कह रहा था किशोर कि माँ अगर वह कुछ चुरा कर भी ले जाता ना तो हमें क्या होता? हमें संतोष होता। लेकिन वो चुरा कर क्या, वो तो अपना सामान भी लेकर नहीं गया। वो चुरा कर क्या जाएगा माँ? वो तो अपना सामान भी लेकर नहीं गया। ठीक है, तो किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से लिया गया है और लेखक का कहना है कि जब उसे मारपीट पड़ने लगा तब वह घर छोड़कर भाग गया। इसी बात पर किशोर कहता है कि जब वह मिल जाएगा तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। ठीक ने, हम लोगों को बहुत सुख दिया, बहुत सेवा की, है ना, गलती हम लोगों से ही हुई है। माँ अगर वह कुछ चुरा कर भी ले जाता तो हम लोगों को संतोष होता, लेकिन वह तो अपना सामान भी छोड़ गया। अफसोस देखिए कितना हो रहा है। अफसोस जो है, किशोर बहुत पीटा, बहुत अत्याचार किया और सबसे ज़्यादा अफसोस किशोर को ही हो रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए, लास्ट व्याख्या है यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। लेखक कह रहे यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता, क्योंकि हमें वो बाबूजी कहकर जो संबोधित करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हमें मानते थे भी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधौली भाग 2 के शीर्षक बहादुर से लिया गया है। लेखक का कहना है कि बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था अगर मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं भागता। किसी के ऊपर बिना देख शक नहीं करना चाहिए। इस बात पर मुझे खेद है, बहुत बड़ा दुख है। और बात सही है। आप जो है एक साइड देखकर किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, गलतियां दोनों साइड से होती है। तो वहाँ पर जो है उधर भी बात सुनिए और इधर भी बात सुनिए, उसका बाद डिसाइड करिए। एक साइड का डिसाइड सुनकर आप जो है इस प्रकार से नहीं करिए, नहीं तो आप भी अफसोस करेंगे, है ना, लेखक जैसे अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक शायरी भी लिख दिए हैं कि शक की बीमारी जिसके अंदर है उसके पास दुखों का समंदर है। वाह, क्या बात है। शक की बीमारी जिसके अंदर है इसके पास दुखों का क्या है? समंदर है। सही बात है ना। तो शक का बीमारी नहीं होना चाहिए। और ये भी शक किए और उसके बाद पीट दिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न कर रहा है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए
बहादुर का लेखक है ना किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब सब सो जाता था लेकिन बहादुर जो है सारा घर का काम करने के बाद सोता था और सबसे पहले बहादुर उठता था। कितना बढ़िया बात है। सबसे पहले बहादुर उठता था लेकिन सबसे लेट बहादुर सोता था। अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देखिए। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में टूटी चारपाई पे अपना बिस्तर बिछाता था। सोचिए, टूटी चारपाई जो खटोला वगैरह टूटी होती है ना, वैसा जो है बहादुर को सोने के लिए मिलता था। और फटा हुआ चादर निर्मला के द्वारा इस प्रकार से है ना बहादुर पर जुल्म किया गया। ठीक है, चारपाई पे अपना बिस्तर बिछाता था। निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दी थी है ना। बिस्तर पर बैठकर अपनी जेब से एक नेपाली जो है टोपी निकालता था और पहनकर आईना में देखकर है ना बंदर की तरह खुश नजर आता था। सोचिए है ना, सबसे ज़्यादा जो है कितना इम्पोर्टेंट लाइन है कि बिस्तर पर जो है वो अपना जो है छोटा सा जेब से टोपी निकालता था और पहन के आईना में देखकर वो क्या करने लगता था? हंसने लगता था है ना, और खुश होकर उसी प्रकार से फिर सो जाता था है ना। एक जिम्मेदारी कितना बढ़िया है बच्चा का। चलिए यह प्रश्न देखिए कितना जो है बढ़िया है। 9वां प्रश्न, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर में है कि बहादुर को आने से घर और परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। बुरा प्रभाव पड़ा। घर के सभी लोग आलसी हो गए थे क्योंकि बहादुर है ना, बहादुर ही घर का सारा काम करता था है ना, और साफ़ सुथरा बनाकर रखता था। घर को भी साफ़ सुथरा बनाकर रखता था। ठीक है ना। बहादुर के आने से लेखक के घर पर परिवार पर जो है सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो लेखक के घर में जो बहादुर आए उससे बुरा प्रभाव पड़ गया क्योंकि सभी लोग आलसी हो गए। सभी लोग क्या हो गए? आलसी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये घर द्वार सब साफ करके रखता था। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया है ना। किन कारणों से बहादुर जो है, देखिए किस प्रकार से बहादुर को पिटाई लग रहा है। हमेशा पिटाई लगता है। लास्ट में आप सबका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब बहादुर लेखक के घर आया तो है ना उसे मान मर्यादा ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन लेखक के बेटे और पत्नी ने बात बात पर बहादुर की बहुत पिटाई किया। फिर भी बहादुर ने सब सहन कर लिया, लेकिन जब उस पर चोरी का आरोप लगाया गया तो है ना इसके मालिक अमरकांत उसे बहुत पीटा, जिससे उसका दिल क्या हो गया? टूट गया और वह जो है लेखक का घर छोड़कर क्या किया? भाग गया। अमरकांत जी पीटे, इसका दिल क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि जब निर्मला पीटी थी तो कहा था कि पहले तो एक पीटते हैं, अब 2 पीट रहे, और इस प्रकार से अब तो 3 हो गए, तो टेंशन में आ गया और इसका दिल टूट गया और टूटने के बाद जो है चला गया। प्रश्न नंबर 11, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए। तो बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया है कि बहादुर बहुत सीधा साधा और नेक आदमी था। इसीलिए रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा ही हो सकता है। चोरी का आरोप बहादुर पर लगा तो बहादुर को अच्छा नहीं लगा और वह खुद ही घर छोड़कर क्या किया? भाग गया।
बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया था कि नौकर को लगा कि अगर नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान के चलिए और उसका घर में था ही कौन, है ना, एक किशोर था, तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता तो वो बोलता, और बेटा को तो सब मानता है, उतना पिटता नहीं। चलिए घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। क्या लिखेंगे कि लेखक के रिश्तेदार ने जब आए तो, है ना, लेखक के रिश्तेदार ने जब आए तो मिठाई लेकर नहीं आए, है ना, और इसके कारण उसे शर्म लगा, है ना, उसे शर्म लग रहा था, तो इसीलिए रिश्तेदार ने बोला कि अभी यहाँ जो है 11 रुपये, अभी जो है यहाँ क्या कितना, अभी जो है यहाँ पर 11 रुपये रखे थे मिठाई लाने के लिए, कौन ले लिया, और बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेखक के द्वारा पीटा गया, इसीलिए लेखक, है ना, इसीलिए जो है बहादुर घर छोड़कर क्या किया, भाग गया, इसीलिए घर छोड़कर क्या किया, भाग गया। 13 नंबर प्रश्न कितना मासूम सा प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, क्यों नहीं होगा। बहादुर रहता था, उसका घर में जो है एक भी काम करना किसी को नहीं पड़ता था, सारा काम जो है ये खुद करता था, उसके बाद सभी को खुश रखता था, टोला पड़ोसों को भी खुश रखता था। चलिए अब यहाँ पर क्यों लिखेंगे कि सबको पछतावा क्यों होने लगा। बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि बहादुर रहता था तो घर का सारा काम करता था और सभी को खुश रखता था, लेकिन चले जाने पर सभी को क्या होने लगा, पछतावा होने लगा। चलिए तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा, है ना, क्यों होने लगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक, आप बता सकते हैं कि कथावाचक मतलब क्या, कथावाचक कौन है। आप सोच रहे होंगे कि सर अमरकांत जी हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे। कथावाचक यानी जो कथा सुना रहे हैं, कथावाचक, कथा कौन सुना रहे हैं, तो लेखक के साले साहब, लेखक के साले साहब सभी का क्या करिए, है ना, सचित्र चित्रण करिए, बात समझे। तो सबसे पहले बहादुर का, बहादुर लेखक का नौकर था, वह एक नेपाली लड़का था जिसके पिता युद्ध में मारे गए थे और माता जी घर, है न, चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा, बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक के यहाँ, है न, क्या नौकरी, है ना, नौकरी करने लगा। लेखक के यहाँ क्या हो गया, नौकर का काम करने लगा, नौकर का काम करने लगा, ठीक है। चलिए बहादुर का हुआ, बहादुर के बाद किसका है, किशोर का। किशोर लेखक का लड़का था जो कि गंदे विचार का था, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ने लगा और बहादुर के घर छोड़ने पर, है न, बहादुर के घर छोड़ने, है न, छोड़कर भागने पर किशोर को बहुत अफसोस हुआ। सबसे ज़्यादा अफसोस किशोर को ही हुआ क्योंकि किशोर का बहुत ज़्यादा काम कर रहा था ये बहादुर। चलिए अब निर्मला, निर्मला के बारे में जानते हैं। निर्मला लेखक की पत्नी थी जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। पहले पहल बहादुर के आने पर काफ़ी लाड प्यार दिया गया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी, है न। परिणाम यह हुआ कि बहादुर भाग गया और बहादुर के भाग जाने पर, है न, काफ़ी अफसोस हुआ।
बहादुर के भाग जाने पर क्या हुआ, काफ़ी अफसोस हुआ, सभी को हुआ। ठीक है, निर्मला माथा पर हाथ धरकर सोचती रहती थी, बहादुर एक बार और आ जाओ, एक बार। कथावाचक समझ रहे हैं? कथावाचक लेखक महोदय का साला है जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी विस्तार से सुनाता है। बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है, वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को क्या कर देता है, पूरा करता है ना। बहन जो है, बहन बार बार बोलती थी कि जो है नौकर रखना है, और भाई जो है इच्छा क्या कर दिया, पूरा कर दिया। बहुत अच्छी बात है। देखिए निर्मला का टेंशन, देखिए निर्मला का टेंशन आप कल्पना कर सकते हैं, निर्मला को नहीं खोज सकते। निर्मला जी को बहुत निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? कौन सा ऐसा बात था जो कि इनको जो है सता रहा था? निर्मला को बहादुर के रहने से बहुत आराम मिलता था। सही बात है, निर्मला को क्या, सभी को आराम मिलता था। रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार के कारण निर्मला को बहुत गुस्सा आया और उसे पीट दिया, लेकिन यह बात बाद में समझ में आया कि बहादुर निर्दोष था और उसने रुपये की चोरी नहीं की थी। यह सोचकर अफसोस कर रही थी, वह बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ लेकर भी गया होता तो ईमानदारी की ईमानदारी को याद करके निर्मला ने अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अफसोस किया करता है ना। निर्मला का रही, अगर वह जो है अपने द्वारा अगर कुछ ले भी जाता ना तो हमें क्या होता, हमें संतोष होता, लेकिन वो ले क्या जाएगा, वो तो कुछ भी ले नहीं गया और उसके बाद उसे इल्ज़ाम लगाया गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न। इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा दिया गया है, इस चैप्टर में प्रश्न बहुत ज़्यादा दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहानी है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी का विचार करें। बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे, बिना सामान लिए भाग गया। यह घटना तो छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गई है। सभी को अपने बिहेवियर पर क्या होने लगा, पछतावा होने लगा। पिटाई होने के बाद ये तो चला गया, तो छोटा सा बात है कि घर छोड़कर चला गया, लेकिन कितना बड़ी बात है कि ये कुछ भी लेकर नहीं गया, उतना छोटा बच्चा, और इस पर इल्ज़ाम जो है चोरी का लगाया गया। कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक जो है नौकर क्यों नहीं रखा, है ना। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि लेखक जो है इसका नाम नौकर क्यों नहीं रखा, इसका नाम बहादुर क्यों रखा, है ना। लेखक जो है नौकर जो था बहादुर, तो उसका नाम नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर क्यों रखा, इस पर आप चर्चा कीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है इस प्रकार से हम देंगे। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता था, है ना। कहानी का मुख्य पात्र है, वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था और इसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ इसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ इसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार और कर्मठ था,
झूठ आरोप इसे पसंद नहीं था, लेकिन बहादुर का नाम नौकर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वह एक नीच दृष्टि का नाम था और इसीलिए उसका नाम बहादुर नहीं रखा गया। लेखक का कहना है कि बहादुर नाम रखे, नौकर इसलिए नहीं रखे क्योंकि एक नीच दृष्टि का नाम है नौकर, अच्छा नहीं, शोभा नहीं दे रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या रखे, बहादुर। ऐसे भी उसका पहले से नाम दिल बहादुर था, तो दिल शब्द निर्मला जो है हटा दी और बच गया बहादुर। और सारांश लिखना है, लास्ट प्रश्न 18 नंबर है, सारांश लिखना है, तो सारांश तो हम सबसे पहले बता दिए और खिस्सा के माध्यम से आपको सारांश बताया है। सारांश आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, सबसे पहले बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? आप डायरेक्ट टिक मारिएगा। कहानीकारक कौन है? अमरकांत जी हैं। कहानीकारक कौन है? अमरकांत जी हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, है ना। कुल बहादुर, खुश बहादुर, दिल खुश बहादुर नहीं, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहादुर का पिता या बहादुर के बाप कैसे मारा गया था? तो डकैती में तो नहीं, चोरी में नहीं, युद्ध में मारे गए थे, है ना। बहादुर के पिता किस में मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? लेखक के पास नहीं, माँ के पास। माँ के पास चली आई। ठीक है। चाची और पापा नहीं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था, है ना। बिहार और नेपाल के बॉर्डर के बीच था, नेपाल के रहने वाला था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो आंखों पर रखकर आंचल रोने लगी थी। निर्मला जो है आंखों पर रखकर आंचल रोने लगी थी। बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कितने? 11 रुपया। 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था बहादुर पर। यहाँ जो है, यहाँ प्रतिष्ठा क्या कह रहा है? यहाँ प्रतिष्ठा नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह जो है किशोर तो नहीं, लेखक नहीं, निर्मला नहीं, बहादुर के मन में। बहादुर के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुई कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ हम नहीं है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ बहादुर नहीं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो किसका है? अमरकांत जी का। किसका है? अमरकांत जी का। अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था। अमरकांत के बेटे का नाम क्या था? किशोर। अमरकांत के बेटे का नाम क्या था? किशोर। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की कहानी है। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 का मतलब क्या हो जाता है? भाग जाना। ये 9 2 11 दिया गया है इसलिए कि बहादुर इधर से इधर भाग ही रहा है ना, तो कभी घर छोड़कर ही बार बार भाग जाता है, तो इसीलिए इसमें 9 2 11 पढ़ना। चलिए 15 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार जो है अमरकांत जी का रचना है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो वो जंगलों में छिपा रहा था, पहाड़ों पर नहीं, पड़ोसी घर में नहीं,
विद्यालय में नहीं, वो जंगलों में छिपा था। ठीक है। लड़के ने हांडी से कितने रुपये निकाला था? 1 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 2 रुपया। 2 रुपया का महत्व था उस समय। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर, तुमको माँ की याद आता है, ऐसा कौन पूछता है? क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा कौन पूछता है? चलिए, तो ऐसा निर्मला जो है, निर्मला पूछती है। चलिए, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो किसने रचा था? कहानीकारक के मित्र, कहानीकारक के भाई, कहानीकारक के रिश्तेदार। हाँ, कहानीकारक के रिश्तेदार ने यह जो है प्रपंच रचा था। ठीक है। आगे कह रहा है कि बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है सामाजिक कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। बहादुर ने किसे पीटा था? बहादुर ने किसे पीटा था? तो बहादुर ने भैंस को पीटा था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? यह देखिए प्रश्न। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन, बता सकते हैं? लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे। छुट्टी के दिन ही आते हैं, रविवार के दिन आए थे। चलिए, बहादुर का उम्र कितना था? तो बहादुर का उम्र है 11 से 12 साल था। 12 से 13 वर्ष, तो 12 वर्ष। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया था? सिलबट्टा। मैंने बताया था ना, सिलौट जो है उसके हाथ से गिरकर क्या हो गया था? फूट गया था। उसके बाद डर से ये सोचा था कि अब बहुत पिटाएंगे, घर छोड़कर निकल जाते हैं। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। क्या कहकर? बाबूजी कहकर संबोधित करता था लेखक। चलिए, यह जो है इस प्रकार से आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम सब स्क्रीनशॉट, और यह चैप्टर जो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक ही वीडियो में सभी चीज़। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसमें आप ज़रूर बताइए कि चित्र के साथ आपका जो है प्रश्न अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ये ज़रूर बताइए, चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं आता है। आप कमेंट करिए और कमेंट कर हमें अवश्य आप जो है सूचना दीजिए किस प्रकार से आपको दिक्कत हो रहा है इसमें। चलिए, यह लास्ट प्रश्न है और सारांश जो है आप लिख सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चलिए, तो बहुत बढ़िया यह चैप्टर लगा पढ़ाकर हमें। आपको पढ़कर कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और इसका सारांश खुद से लिखने का प्रयास करिए। अगर आप सारांश लिखते हैं, बेहतर अपने से लिखते हैं, अगर इसे छापते हैं नहीं, अगर अपने से लिखते हैं, जिस प्रकार से हम कहानी सुनाए, अगर आप समझ कर अपने से लिखते हैं तो टोटल क्वेश्चन इसमें जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी प्रश्न बन जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।